मैं हुड्डा साहब को याद दिलाना चाहूंगा कि कैग की रिपोर्ट हाउस में चर्चा नहीं होती। माननीय अध्यक्ष जी, इसका निरीक्षण पब्लिक अकाउंट्स कमेटी द्वारा किया जाता है। एक मिनट में, आप तो सीनियर है जी, आप सीनियर हैं, मैं यही बात बताना चाहता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, पिछले कार्यकाल में इस कमेटी के अध्यक्ष हमारे विपक्ष के साथी वर्ण चौधरी थे, आपको जानकारी है माननीय अध्यक्ष जी, और इस समय आपकी पार्टी के ही आपके पीछे बैठे हैं आफ्ताब अहमद साहब, ये उस कमेटी के चेयरमैन हैं। यह कमेटी कैग के ऑडिट पैरा के संबंध में विभाग के अधिकारियों द्वारा दिए गए विस्तृत उत्तर का निरीक्षण करती है और अपनी रिपोर्ट हाउस में प्रस्तुत करती है। ये विपक्ष के पास रहता है माननीय अध्यक्ष जी, वही चेक करते हैं, वही देखते हैं। मैं तो बता रहा हूं इन्होंने जो बातें कही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हुड्डा साहब का दूसरा वाक्य बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा कि स्मॉल सेविंग को राज्य सरकार के ऋण में दिखाया जाना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, नहीं, मैंने तो आप रिपोर्ट डिस्कस नहीं करा मैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं जो सीएजी ने कहा था, सीएजी has stated that where principal and interest is payable by the government, it should be included in state debt. Accordingly, small saving are included in the state debt in respective. जो आपने कहा जी वही मैंने कहा है, उससे बाहर मैंने कोई चर्चा नहीं की। नहीं, मैंने कोई चर्चा नहीं की उससे बाहर। माननीय अध्यक्ष जी, एक भी शब्द मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं जो भी बोल रहा हूं, जो हमारे विपक्षी साथियों ने कहा है, पहले मैं उसको उदाहरण देता हूं कि ये बोला है, फिर उसको उत्तर दे रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, सीएजी की रिपोर्ट डिस्कस नहीं होती। नहीं। मैं कह रहा हूं सीएजी की रिपोर्ट ही डिस्कस नहीं करी, हमने साइट किया उसका जो सीएजी आपने जो रिपोर्ट कहा कहां डिस्कस की है? मैंने तो ये तो आपने कहा रिपोर्ट डिस्कस कर रही है। माननीय अध्यक्ष जी, ये तो वीडियो है इसके अंदर आपके पास, आप माननीय विपक्ष के नेता को दिखा सकते हैं क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। ठीक है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे हुड्डा साहब का दूसरा वाक्य बिल्कुल ठीक है कि स्मॉल सेविंग को राज्य सरकार के ऋण में दिखाया जाना चाहिए, परंतु उन्होंने यह वाक्य क्यों बोला, यह मेरी समझ से परे है। माननीय अध्यक्ष जी, क्यों ऐसी बात कही? अल्प बचत स्कीम स्मॉल सेविंग हमेशा से ही पब्लिक अकाउंट का हिस्सा रही है, मेरे बजट में ऐसे ही दिखाई गई है। मैं इसको ऊपर बताऊं। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे भारत भूषण बत्रा जी ने कहा कि सरकार का शेड्यूल बैंक से पर्सनल लोन, ये भारत भूषण जी के शब्द हैं जी जो मैं बोल रहा हूं। भारत भूषण जी ने कहा कि सरकार का शेड्यूल बैंक से पर्सनल लोन, कृषि लोन, इंडस्ट्रियल लोन भी हैं। नहीं, आपने कहा है। नहीं, देखिए ये आपके शब्द हैं। नहीं, देखिए आप मत, वो 5,53,000 करोड़ रुपया आरबीआई कहता है। वही बता रहा हूँ, मैंने मैं वही बता रहा हूँ, सरकार का नहीं मैं किया। वही बता रहा हूँ, सरकार का नहीं किया जो इन्होंने बात की। मैं स्टिल आई कैन विदाउट कनेक्शन से सरकार का बिल्कुल नहीं, आरबीआई की फिगर है योर पर कितना जनता पे कितना लोन है, कितना लोन ले रखा है उन्होंने। बत्रा जी, आपका उत्तर आएगा इसके अंदर भी, इसके अंदर आपका उत्तर आएगा। आपने जो शब्द बोले मैंने वो पढ़े हैं। ठीक है। नहीं, चलिए कोई बात नहीं, मेरे पास। माननीय अध्यक्ष जी, 5,82,106 करोड़ रुपए है, ये माननीय बत्रा जी ने कहा। बत्रा जी ने क्या कहा कि सरकार का शेड्यूल बैंक से, एक पता नहीं जी, आप भूल गए होंगे जी।
हाँ, यही आपने कहा। माननीय अध्यक्ष जी, एक मिनट, मैं यही 1 मिनट मैं बता रहा हूं ना जिसको इन्होंने ये ठीक है बत्रा जी, बत्रा जी 1 मिनट, ये बत्रा जी ने कहा, 1 मिनट, ये बत्रा जी के ही शब्द हैं कि पर्सनल लोन, कृषि लोन, इंडस्ट्रियल लोन भी हैं जो 5,82,106 करोड़ रुपए हैं। ये बत्रा जी की स्टेटमेंट है जी माननीय अध्यक्ष जी, इन्होंने कहा है। और इस प्रकार टोटल लायबिलिटी, ये भी कहा है माननीय अध्यक्ष जी कि इस प्रकार टोटल लायबिलिटी 10,50,015 करोड़ रुपए बनती है। यह बात कही है माननीय अध्यक्ष जी। आज हर एक नागरिक के ऊपर कर्ज है, यह भी बात कही है माननीय अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष जी, यह भी बात कही है कि आज हर एक नागरिक के ऊपर कर्ज है। और ये भी बात बोलते हैं माननीय अध्यक्ष जी कि जो बच्चा आज जन्म लेगा वो 2 लाख रुपए कर्ज लेकर के जन्म लेगा। ये बात बोलते हैं। ये नहीं, आपने नहीं बोला, परंतु बोलते हैं। मैंने ये कहा, आपने नहीं कहा, आपने नहीं कहा, परंतु ये बात बोलते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये बत्रा जी से आग्रह करूंगा कि हुड्डा साहब से पता कर लें क्या उनके समय में ये पर्सनल लोन, कृषि लोन, इंडस्ट्रियल लोन ये राज्य के डेट लायबिलिटी में जोड़े जाते थे। फिर नहीं कहा है जी, मैं देखिए उसी आधार के ऊपर उत्तर दिया। मैंने एक बात को समझा है जी। नहीं, आई वाज, मैंने चेक किया अपने मुख्यमंत्री जी, जिसने भी आपको भाषण लिख के दिया है ना, वो बस आप लिख के नहीं दिया। ठीक, बत्रा जी, भाषण तो आप पढ़ते नहीं। मेरा चलो मेरा अपने मैं 2 मिनट के लिए नहीं पढ़ा, 2 मिनट से फालतू नहीं, मैं आपको पूरी मैं कहता हूँ 60 सेकंड से फालतू नहीं। आप कहने का बजट पढ़ते लिख करके दे दिया, ये क्या मतलब है लिख करके दे दिया? मेरा कहने का मतलब है, चलो मैं उसके लिए आप उसको बुरा ना माने, उस बात के लिए कोई बात नहीं हो। तो मैंने इसलिए कहा कि आपने 12 लाख कुछ करोड़ GSDP, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, ये बताई। और मैंने जब आप उसकी इनकम गिनते हैं सब कुछ, तो जिस फैक्ट्री की आप इनकम गिनते हैं, किस एक प्रोफेसर लगा हुआ उसकी आमदन की इनकम मिलती है, किसान की इनकम मिलती है, तो तब उसका कर्ज भी देखा कितना है उसके ऊपर। मैंने ये कंपैरिजन किया था, ना कि मैंने कहा कि सरकार के ऊपर करता है, बिल्कुल नहीं कहा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं उसी की तरफ बढ़ रहा था, मैं उसी तरफ बढ़ रहा था। आपने अपना पॉइंट क्लियर कर लिया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं उसी तरफ बढ़ रहा था। मैं बता देता हूं, जो इन्होंने शब्द कहे मैं भी बता देता हूं, फिर ये कहेंगे कि मैंने बोलने नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, बत्रा जी ने कहां कहां से आंकड़े जोड़कर अभी भी कहा आपके सामने कि मैंने ये कहा था कि 12 लाख करोड़ को GDP के मुकाबले, GDP आपने जो बोला है मैं वही बता रहा हूं, मैं वही बता रहा हूं जी, मैं वही बता रहा हूं जी, मैं वही तो बता रहा हूं जी। हरियाणा सरकार के कुल ऋण 10 लाख करोड़ रुपए के बता दिए कि 10 लाख करोड़ रुपए का कर्जा बनता है, सारे जोड़ का कहा है इन्होंने जी, इन्होंने कहा है जी कि 10 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हो गया, कहा सारे जोड़ दिए। माननीय अध्यक्ष जी, उन्होंने कहा GDP की फिगर, यह भी कहा कि डिपार्टमेंट जो मन में आए घटा बढ़ा करके प्रस्तुत कर देता है, ये बात कही है। उन्हें पीड़ा नागरिक की है। मैंने जवाब तो देना पड़ेगा जी, जवाब तो देना पड़ेगा जी, मैंने वो भी बताऊंगा जी, बताऊंगा, जवाब दे रहा हूं जी, मैं जवाब दे रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, उन्हें पीड़ा नागरिक की है और कहा कि सरकार अंदाजा भी नहीं लगा सकती
कि हर नागरिक कितने कर्जे में डूब गया है। ये बात भी कही है कि कितने कर्जे में हर नागरिक डूब गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बार बार यह बात आती है कि प्रदेश के हर एक नागरिक पर 2 लाख रुपए का कर्ज है, फिर कोई 3 लाख रुपए का कर्ज बता देगा। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, अरे यार कहने में जैसी कोई दबाव लगता है क्या? 2 लाख है जी, अकल कह देंगे 3 लाख रुपए का कर्जा है। बोलने में कोई दिक्कत आ रही है क्या? कहने में तो कोई, मैं तो आंकड़े बता रहा हूं ना, मैं बता रहा हूं। बत्रा जी भी कई बार कह चुके हैं कि प्रदेश का हर एक नागरिक कर्जे में डूबा पड़ा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की बातें करने वाले मेरे साथी, मैं सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि वे ऐसे प्रदेश के 5-7 व्यक्ति को लेकर के आए जिनसे किसी भी बैंक ने, जो प्रदेश सरकार ने ऋण लिया है, लोन लिया है, उसकी वसूली के लिए किसी नागरिक को या इनको फोन कर दिया, भाई ये पैसा सरकार ने दे दिया। मेरे को बताएं, क्या माननीय अध्यक्ष जी ये वो देते हैं, प्लीज देते हैं? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, नागरिकों को भ्रामक बयान देकर के चिंतित करना और फिर यह कहना कि हमें उनकी चिंता है, ठीक नहीं है। बिल्कुल है जी, बिल्कुल मैं बताऊंगा जी, मैं बताऊंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह वजह की चिंता देखकर, दिखाकर लोगों को भ्रमित करना और डराना बंद करना चाहिए। हमारे हरियाणा में एक कहानी चलती है, उसका मुझे ध्यान आ गया है, मैं वो बताना चाहूंगा। एक बार एक गिलहरी पेड़ पर चढ़ रही थी माननीय अध्यक्ष जी। उस पेड़ के ऊपर बंदर बैठा था। उसने देखा कि गिलहरी ऊपर चढ़ रही है। बंदर उस गिलहरी से बोला, यहां कहां आ रही है? माननीय अध्यक्ष जी, गिलहरी बोली कि सेब खाने। बंदर बोला कि यह पेड़ तो आम का है, आप सेब खाने क्यों आ रही हैं? ये तो आम का पेड़ है। तो गिलहरी बंदर को बोली, तू ज्यादा चौधरी न बन, सेब मैं अपने साथ लेकर के आई हूं। मेहनत कर रहे हो आप, और जो बता रहे हो ना, एक बार जंगल का राजा शेर ही क्यों हो, तो एक बंदर बना दिया राजा। तो उसके जो एक बकरी आई, राजा साहब मेरे बच्चे को शेर खा रहा है, बच्चा इस पेड़ से उस पेड़ पे, इस पेड़ से उस पेड़ पे, इस पेड़। तो वो कहले मेरे इतने पे तो बच्चा खा गया। अब देख मैंने तो मेहनत में करनी नहीं छोड़ी ना, भागदौड़ में, तो वो भागदौड़ कर रहे हो आप, और कुछ नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, मैं स्वयं राइटर हूं, आपने तो देखा है जी। जब मैं बैठा तैयारी कर रहा था, आप तो आए हैं जी मेरे पास, राइटर कोई नहीं है। आपने तो स्वयं देखा है जी कि कौन राइटर था। मैं अकेला बैठा था ना जब आप आए, मैं अकेला तैयारी कर रहा था। कोई बात नहीं, वो बाद में बात करेंगे, बाद में बात करेंगे। ठीक है गीता जी, माननीय अध्यक्ष गीता जी, अलग कोई बात नहीं, आप अलग तरफ मत लेके जाओ बात को। नहीं कोई बात नहीं, वो अलग बात करूंगा जी। हाँ, अलग बात, क्योंकि अब मैं बजट के ऊपर रिप्लाई दे रहा हूं माननीय अध्यक्ष जी। ये अब वो विषय नहीं है, जब वो विषय था उस टाइम था।
माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यही कहना है कि कर्जा सरकार ने लिया है, चुकाएगी भी सरकार। प्रदेश के किसी नागरिक से उसकी भरपाई नहीं होगी और न ही उससे कोई पैसा मांग रहा है। तो जो कोई भी चिंता करके चौधरी बन रहे हैं, मेरा उनसे कहना है कि सरकार ने कर्जा लिया है, सरकार चुका भी देगी। माननीय अध्यक्ष जी, वो चिंता न करें, हमने अगर लिया है तो हम चुकाएंगे भी। मैंने बताया है कि इनका कर्जा भी हमने चुकाया है, मैंने बताया है माननीय अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, मैं बत्रा जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपने या अपने निकटतम जनों को द्वारा लिए गए पर्सनल लोन, कृषि लोन, इंडस्ट्री लोन इत्यादि का हिसाब बैठा लें। उन पर कुल कितना